कॉन्ग्रेचुलेशन। सो फाइनली बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही यूट्यूब पे, ठीक है। इतने दिनों से काफ़ी कुछ काम चल रहा था, ऑब्वियसली आप ही के लिए काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था, आपकी फुल कोर्स के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एकदम टाइम से सब कुछ करेक्टेड है और आपको जैसा बोला गया है कि 30 मार्च तक हम लोग आपको दे ही देंगे प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली दे देंगे, आपके हाथ में आ जाएगा। मे भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन इधर उधर जा सकता है। जो लोग कौन से यूजर्स होंगे, जो आपके पेन ड्राइव या इस तरीके के यूज़र होंगे, उनके लिए मे भी 1-2 दिन इधर उधर जा सकता है। बट जितने जी ड्राइव यूज़र हैं उनको तो बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो आप लोग के इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अभी एक बात और बहुत दिनों से बच्चों के कॉल आ रहे हैं और रेगुलरली कॉल आ रहे हैं, इवन कमेंट भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं कि सर जो बच्चे प्री ऑर्डर कर रखे, मतलब जिन्होंने दिसंबर में बुकिंग किया था, जिन्होंने 2000 रुपीज़ सबमिट किया था, तो वो इस बात पे कॉल कर रहे हैं कि सर रिमेनिंग अमाउंट कब जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको पैसे देने की बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, जैसा आपको एक मेल भी गया होगा, आपको जेन की तरफ से एक मेल गया होगा, 15 मार्च तक आपको पैसे रिमेनिंग सबमिट करने होंगे, तो आप उसके लिए वरी मत करिए। और दूसरी एक चीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोग लेट कर रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट लेने में, तो आपको प्रोडक्ट 30 मार्च तक नहीं मिलेगा, गलत, ठीक है। जैसे जैसे अमाउंट आता जाएगा, लेकिन आप तभी अमाउंट पे करोगे जब इधर से कॉल जाएगा। जब तक कॉल बेटा नहीं जाएगा आप कोई पेमेंट नहीं करो। हमारे पास 2 केस आ चुके हैं, ठीक है, कि जिन पे कॉल गया और उनसे पेमेंट के लिए बोला गया, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो अभी न्यू ऑर्डर के लिए जो पुराने बच्चे जिनका अमाउंट बचा हुआ, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग तरीके का प्लान किया है सबमिशन के लिए कि रिमेनिंग अमाउंट कैसे सबमिट कराना है। क्योंकि हम लोग एक अलग सा ही पूरा पैनल ही क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली फॉर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। वो स्पेशली प्रोडक्ट के लिए होगा और इस बार पेमेंट भी हम वहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना चाह रहे हैं कि चीज़ें इधर की चीज़ उधर मिक्स हो जाए। तो उसके लिए प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग चल रही है और आई थिंक मेरे हिसाब से सोहेल सर आपको बताएंगे भी बहुत जल्दी कि एग्जैक्टली किस डेट पे आपका रिमेनिंग अमाउंट आपका आएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता छोड़ दिए बेटा, आप बस ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15-20 दिन की बात है, उसके बाद आपके हाथ में प्रोडक्ट होगा और आप चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो। तो आप पहली चीज़ वो चीज़ आप हटा दो बिल्कुल दिमाग से, कब अमाउंट लिया जाए, जब भी लिया जाएगा पेशेंस रखो, ले लिया जाएगा। और उसके लिए एक नया पैनल क्रिएट होगा, आपको उसी पे जाना होगा और वो सोहेल सर उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आपको अमाउंट को सबमिट करना होगा, ठीक है। अब आज ये वीडियो क्यों बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख भी रहोगे बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा किस लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा था, बहुत सारे कॉल्स भी आए थे, बहुत सारे कमेंट्स भी हो रहे थे कि कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। तो जेनिक ने आपसे हमेशा एक चीज़ के लिए प्रॉमिस किया है कि जो भी चीज़ जाएगा वो परफेक्ट एंड सुपर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रोल सिस्टम बहुत दिनों से हम लोग एक सर्च में थे कि कैसे करवाया जा सकता है, और एक बार मैंने अनाउंसमेंट भी किया था कि आपको बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा कि कंट्रोल सिस्टम कौन लेने वाला है। तो आज वो दिन आ गया है और आपको बहुत जल्दी हम सर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और उनके इंट्रोडक्शन मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि ऑलरेडी इंडिया में मैक्सिमम शायद ही बहुत ही कम इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे वो डिलीवर ना किए होंगे, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, चाहे आप कंट्रोल सिस्टम बात करो। तो ये सब सब्जेक्ट उनके बहुत ही कंफर्ट जोन वाले सब्जेक्ट हैं और वो आप उनको रेगुलरली फेसबुक पे देखते हो और उनके मोटिवेशन के वीडियोस मैं खुद देखता हूं और आपने भी सभी ने देखा होगा, क्योंकि उस पर मैं देखता हूं कि उनका जो मोटिवेशन देने का जो तरीका है, जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो सुपर फॉर्म में रहता है। और मैं बहुत ही इंप्रेस होता हूं सर के वीडियो देख के, जब भी मैं उनके मोटिवेशन या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखता हूं। और इंडिया की जितनी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट चाहे छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट हो, मैक्सिमम जगह सर ने आज तक बहुत सारे सब्जेक्ट को डील किया है। लेकिन उनका फेवरेट सब्जेक्ट में अगर बात की जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम उनका बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, वही आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो हम वेलकम करना चाहेंगे चंदन झा सर को। तो चंदन झा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आप बताइए सर कि आपको कैसा लग रहा है जेनिक के प्लेटफॉर्म पे आके। सर जेनिक का मैं बहुत दिनों से देख भी रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। सबसे पहले मैंने यूट्यूब के हिसाब से मैंने देखा था जब आपने क्रैश कोर्स, आई थिंक है ना, क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा तो बहुत इंप्रेस हुआ था कि यार बच्चों को जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी हेल्प करी और मैं उनके वीडियोज़ को आप लोगों को थोड़ा फॉलो भी करता हूँ, मैं उसको देख भी रहा था। तो मैं भी काफ़ी इंप्रेस हुआ था कि यार काफ़ी कुछ
कुछ लोग तो हैं कि सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ से बहुत इंप्रेस हुआ। मैं खुद भी जुड़ना चाह रहा था, पर समय का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपको पता ही बहुत दिनों से हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था। और फाइनली दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि सर को मैं बहुत दिनों से अप्रोच कर रहा था। एक्चुअली 3 to 4 मंथ बिफोर में मैंने सर से बात किया था कि सर आप कंट्रोल सिस्टम के लिए आइए, जेनिक पे आइए। तो सर भी पूरा मूड बना रहे थे, लेकिन इनके शेड्यूल का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेस्ट शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए हम आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। और एक चीज़ हमेशा रहता है, जेनिक तब तक इंट्रोडक्शन नहीं करता जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है। तो सर ने फाइनल किया, उसके बाद सर ने अब आपको कंट्रोल सिस्टम आपको पता चल गया होगा फुल कोर्स में कौन देने वाले हैं। तो अब आपको कंट्रोल सिस्टम एकदम सुपर वे में कैसे इंजॉयमेंट होगा आपको समझ में आएगा। तो सर से मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। सर अगर जैसे मैं बात करूँ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले तो आप ही बताइए सर, आप किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अपने आप को एकदम मतलब सुपर फॉर्म में आप बच्चों के लिए? सर सुपर तो नहीं, मैं तो अभी भी लर्निंग फेज चल रहा है ये। फिर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम जो ये मेरा कंफर्ट जोन वाले सब्जेक्ट हैं। डिजिटल अराउंड 200 के आसपास हुआ होगा। अभी भी लगभग 5-6 मंथ से मैं कंटिन्यू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम भी अराउंड 70 to 80 टाइम्स कंट्रोल सिस्टम भी हो गया होगा। इतना बिग शेड्यूल लेना इतना पॉसिबल नहीं होता इतने कम टाइम में। और एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ, सर भी और मैं भी दोनों NIT हमीरपुर से हैं, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन भी है, एक ही कॉलेज से हैं दोनों लोग। और सर मेरे से थोड़े बड़े भी हैं, इन्होंने 2009 में पास आउट किया है और मैं 2010 में पास आउट हूँ। फिर भी आपको 72 शेड्यूल लेना, कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 200 शेड्यूल लेना इतना आसान नहीं है। इंडिया में अगर कोई टीचर है, इतने शेड्यूल उसको पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो जेनिक आप सामने सर को लेकर आए हैं, तो आपको समझ में आएगा कंट्रोल सिस्टम किस लेवल पे जाने वाला है। अब मैं आपसे सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे ये फुल कोर्स को जब बच्चे यूज करेंगे, कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे, तो उनको किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंट्रोल सिस्टम आप किस तरीके से आगे लेके चलेंगे? सर कंट्रोल सिस्टम को तो बड़ा ही एक बेसिक सा सब्जेक्ट है ये, और मुझसे सबसे ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, बेसिक भी और टिपिकल भी। उसके पीछे रीज़न ये क्या है, हर बच्चों को कॉलेज लेवल से भी हल्का फुल्का आता रहता है। तो जब हल्का फुल्का रहता है तो वो क्या थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो चीज़ों को क्या स्किप करना मतलब आदत पड़ जाती है उनकी स्किप करने की, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, मूवी देखना आपको पसंद है, राइट। आप 3 घंटे की मूवी होती है, उससे एंटरटेनमेंट उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मूवी से बड़ा, पर आप डेली 3 घंटे मूवी देखते हो क्या? नहीं देखते। तो आपको क्या, जब आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो आपको एक पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है, क्लियर, और उस पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है। मतलब सबसे पहली चीज आपको तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना होगा। अगर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, कहीं ना कहीं इधर जाना है उधर जाना है, इस तरीके की अगर थॉट्स रहेगी तो चीजें ये खाली कंट्रोल नहीं, कोई भी चीजों में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप जहां पे भी जुड़ते हो, सबसे पहले आप ब्लाइंड ट्रस्ट रखो। और आपने फ्यूचर हमारे हाथ में दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है, हम आपको आपके फ्यूचर से ज़्यादा दिक्कत जितनी नहीं होगी सोच रहे होंगे, उससे ज़्यादा हम सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारा भी जो फ्यूचर है ना वो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जितनी भी चीज़ें सब जुड़ी हुई रहती हैं। बिल्कुल 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 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रस्ट है वो कब आएगा, जब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे अगर मैं इंडस्ट्री में बात करता हूँ, गेट इंडस्ट्री में, तो आप तो लगभग मैक्सिमम जगह जा चुके हो, ठीक है। मैं कोचिंग को नाम तो नहीं लूंगा इस चैनल पर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम जगह, बच्चे भी जानते हैं कहाँ कहाँ पढ़ाए हुए, एवरीवेयर आप गए हुए हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो जेनिक एजुकेशन अभी तक कर रहा है और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उसने जो अचीवमेंट अगर हम कह सकते हैं, या किसी फॉर्म में कहना चाहें, बच्चों को जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आपको क्या फील होता है कि जेनिक आगे फ्यूचरिस्टिक अगर प्लान करें तो उसमें जेनिक किस तरीके से बच्चों के लिए सहयोगी हो सकता है? सर एक्चुअली में क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहीं समवेयर क्लास ले रहा था जब आप लोगों ने वो स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स। तो मैं उस टाइम क्लास ले रहा था, तो एक बच्चा डाउट लेके आया था, तो डाउट ले रहा था, तो मैंने बोला यार ये अक्टूबर की बात होगी, नवंबर की बात होगी, तो नवंबर दिसंबर के आसपास। तो वो डाउट लेके आया, तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट तो तुम्हारा अभी हो गया क्या? बोला नहीं सर यही सब्जेक्ट बाकी है। तो मैंने कहा तुम कैसे कर रहे हो? तो बोला सर जेनिक से कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट जो बचा हुआ था वो सिग्नल सिस्टम बचा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बच्चे ने डाउट पूछे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा मैंने कहा मजाक, क्योंकि मुझे उस टाइम देख रहा था पर मेरा भी कंफर्ट जोन वाला, तो मैंने हल्का सा उससे मजाक में बच्चे से पूछ लिया था क्या पढ़ा हुआ था। तो उस बच्चे को मैंने देखा कि पैटर्न किस तरीके से फॉलो करा। जैसे क्लास के अंदर हम चलते हैं तो बच्चा लिखता कैसे है, आप बैठ गए, एक एक बोर्ड की चीज उसकी कॉपी में लिखी हुई है। बिल्कुल। ऑनलाइन में क्या करता है बच्चा,
काम की चीज जो है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करता, बाकी की चीज को स्किप कर देता। तो मैंने उसके नोट्स उठाए। जब मैंने उसको नोट्स उठाया तो मैंने देखा यार उसने एग्जैक्ट उसी तरीके से बनाया जैसे क्लास के अंदर बनाते हैं। राइट, मार्कर जो पेन भी यूज किए हुए, 2-3 तरीके से पेन यूज किए हुए, कंसेप्ट किया, हाईलाइट किया गया, अंडरलाइन किया गया, ये सब चीजें। तो मैंने बोला बेटा तुम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, पैटर्न तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो। ये तो क्रैश कोर्स का था जब स्पैम बहुत कम मिला था, और अभी तो ये फुल लेंथ चलने वाला है। तो फुल लेंथ के बारे में तो आपको कोई टेंशन लेने की, जो क्रैश कोर्स के अंदर इतने शॉर्ट स्पैम के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ के, और बहुत सारे मैंने आपके उस पर देखा भी है कि बच्चों ने वो बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं कुछ के हाँ, जो अच्छे। मैं आपको बता देता हूँ और आप सबको बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया था, उसका नाम है गौरव मिश्रा, ठीक है। तो अब जो उसने बताया मैं वो चीज़ केवल आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बच्चा है गौरव मिश्रा, और उसने मतलब कि हम पूरी टीम को धन्यवाद कहने के लिए कॉल किया था। उसके 93 मार्क्स बन रहे हैं। ओह ग्रेट, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अभी उसने कैलकुलेट उस बेसिस पे किया है जो अभी आईआईटी ने जो आंसर की निकाला है उसके बेस पे रैंक क्या आएगी वी डोंट नो, ठीक है। उस बच्चे ने कॉल किया और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रैश कोर्स को फॉलो उसने किया है। उसके पहले उसने और भी जगहों से सब कुछ फॉलो किया है, लेकिन फिर भी हम लोग को तो इतना अच्छा लगता है 93 अगर बच्चा गेन कर रहा है तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज ये नाम भी ले लिया। वैसे गौरव को मैं आप बधाई अभी कुछ दीजिए कि गौरव आगे ऐसा करे। गौरव तो बिल्कुल गौरव, मतलब जिस तरीके से आपने अपने मतलब शॉर्ट स्पैम के अंदर प्रिपरेशन करके और आपने जिस तरीके से रिजल्ट लेके आए, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पूरे साल भर प्रिपरेशन करते हैं। मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिकल के पेपर इजी होने के बावजूद भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं 60-65 सर क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सब तो ठीक है, पर किस इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर करो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और गौरव ने बता दिया कि 3 महीने के अंदर अगर 93 मार्क्स लेके आ रहा है तो दैट इज द बेहतरीन, वो अल्टीमेट है के लिए बहुत बड़ी बात थी। और 70 और 80 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिला है। तो फुल कोर्स में सर की अगर बात करते हैं तो आप सबसे पहले दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, और सर को अगर फॉलो करना है तो आप फेसबुक पे जा सकते हो, चंदन झा टाइप करिए आपको मिल जाएगा। मेरी फ्रेंड लिस्ट आप निकाल सकते हो, उसमें से सर मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो कि सर का जो पिक्स डेली डलती रहती है, 400 बच्चा 500 बच्चा ठीक है, पढ़ाते हुए इस तरीके की चीजें। तो आपका अब सब कुछ एकदम सुपर कंट्रोल। एक अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया था कौन पढ़ाने वाले, तो आज आपको क्लियर हो चुका है, चंदन झा सर पढ़ाने वाले हैं। और एक शॉर्ट सा एक सर अभी वीडियो भी आपको देंगे जिसमें कि वो बताएंगे कंट्रोल में एग्जैक्टली क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन छोड़ दो, कंट्रोल के लिए फ्री हो जाओ। और एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, सर तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम लोग देख सकते हैं, जेनिक टीम आपको एक चीज गारंटी देगी, कंट्रोल सिस्टम जो आने वाला है जिस लेवल का होगा, आपको उतना उस लेवल का या उस तरीके का कंट्रोल सिस्टम मिलना इतना आसान नहीं होगा इंडिया में। अब आगे आपके ऊपर होगा तो फुल कोर्स मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा किस लेवल की चीजें होंगी, ठीक है। तो सर आप, मैंने सुना है कि आप सर, मैंने देखा भी, आप मोटिवेट जब करते हो तो आप शायरी बहुत बढ़िया मारते हो, ठीक है। तो आप एटलीस्ट बच्चों के लिए 1-2 शायरी या मोटिवेशन टाइप का 2 मिनट आप कुछ। बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो मैं उसको एक चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पानी की बोतल है, ये पानी के बोतल जो है ये मेरे लिए नेग्लिजिबल वेट है इसका। बिल्कुल मेरे लिए इस वेट का कोई मतलब नहीं निकलता, नेग्लिजिबल वेट है। और मैं इसे नॉर्मली कंफर्ट जोन में रख रखा हूँ इसका हाथ में। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँ, इस बोतल को इस तरीके से रखूँ और मैं 10 मिनट तक रखूँ, तो जो क्या मेरे लिए नेग्लिजिबल वेट था क्या मेरे लिए नेग्लिजिबल रहेगा? मतलब ये मेरे लिए जो नेग्लिजिबल था अभी 1 किलो के आसपास लगेगा कि मैं 10 मिनट तक ऐसे रखूँ। और अगर मैं इसको 2 घंटे तक रखूँ तो ये मेरे लिए 10 किलो के बराबर हो जाएगा। और यही चीज मैं इसको अगर 1 दिन तक पूरा रख लूँ, 12 घंटे पूरा छोड़ दो, 12 घंटे तक रखूँ, तो ये जो नेग्लिजिबल वाली चीज है ये लगभग 100 किलो के बराबर मुझे फील होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये वाला हाथ पैरालाइज हो जाए, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़े। तो ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। तो जिसके भी अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, सबसे पहले कभी भी किसी चीज की आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले एक हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए कि नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ना आपका होना चाहिए ना आपके सराउंडिंग्स का होना चाहिए। अगर सराउंडिंग्स के अगर नेगेटिव एटीट्यूड भी है तो वो आपके दिमाग में, उसने बोल तो एक बार दिया पर वो दिमाग में बैठा रहता है। और जब बैठा रहता है तो वही पहले 100 नॉर्मली 10 ग्राम का लगेगा, फिर 1 किलो का लगेगा, 100 किलो का लगेगा, और लास्ट में आपको पैरालाइज करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो जिंदगी में बता दूं अभी शुरू होने वाली ये चीज, उसके लिए 2 लाइनें अर्ज कर देता हूं कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियां भी निकल सकती है,
हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, ए मेरे दोस्त तेरी जिंदगी अब भी बदल सकती है। और जुड़े रहिए इसी चीज के साथ, जेनिक एजुकेशन के साथ। बहुत बढ़िया सर। तो सर के जो ये बीच बीच में आते रहेंगे, आपको क्लास में मिलता रहेगा, आप इसको पॉजिटिव वे में सोच के देखिए कि सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, मोटिवेशन के साथ साथ आपको जो कंटेंट मिलना चाहिए वो आपको अगर एकदम एक्साइटिंग होगा, आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा, तो हमारे सब पूरी टीम के लिए, सर का, हमारे लिए, सोहेल सर के लिए, चंदन सर के लिए, राहुल सर के लिए, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब आप ये चीज बोलते हो कि सर आपका कंटेंट बहुत ही सुपर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है। सर को इंट्रोडक्शन हमको कराना जरूरी था क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रखे थे, कंट्रोल कौन पढ़ा रहा है, कंट्रोल। और एक चीज और लास्टली एक चीज जो हम लोग हमेशा सर फॉलो करते आए हैं कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कंट्रोल हो, मशीन हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिग्नल सिस्टम हो, डिजिटल हो, या आपका ईएमएफटी होगा, आप अभी ईएमएफटी के लिए मेरे से पूछोगे, ठीक है, आपको बहुत जल्दी वो भी पता चल जाएगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन कोई सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो जनी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को, इतना दिमाग में रखना। तो कभी प्रोडक्ट के लिए टेंशन लेना, तो ये चीज तो बेटा आप हटा देना, आप प्रोडक्ट छोड़ो। हम जब क्रैश कोर्स में इतना सब कुछ दे सकते हैं, और सर के कुछ वीडियोज जब आएंगे कंट्रोल सिस्टम के जिसमें टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं कि एकदम जबरदस्त जानी चाहिए। तो इसी के साथ सर इसको खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी आपको सर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम कंट्रोल सिस्टम के साथ। चीज़ों को आप डील करोगे, देखो बड़ा ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, पर एक रूटीन बना के आपको पढ़ना होगा, वो पहले इस दिन से ही रखना होगा। मतलब आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको ये फील होना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ, सर सामने पढ़ा रहे हैं और मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा मैंने नेचुरल फ्लो होता है। बहुत सारे बच्चे मिले भी होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, उनको लगेगा यार अभी कैसा चलेगा। एक्जैक्टली मैं ऐसा फील नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा अभी तक क्लास लेता था 400-500 बच्चे बैठे होते थे, अब मुझे ये फील होगा कि कम से कम 5000 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरा उसी मोटिवेशन के साथ चलेगा, और देखते रहिए आने वाले टाइम में कि क्या क्या होता है और किस तरीके से चलता है। You will feel, you will enjoy the every moment of the control system. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डेड श्योर है, चाहे कुछ होना ये जरूर होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग एंजॉय करिए, और बहुत जल्दी आपको कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा जिसमें सर आपको बताएंगे, पूरा ओवरव्यू बताएंगे कंट्रोल सिस्टम सर किन किन टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। और आगे आपको कुछ अच्छे वीडियोस भी कंट्रोल सिस्टम मिलेंगे जिसमें आपको टॉपिक्स रिलेटेड मिलेंगे। आप इवन कमेंट बॉक्स में आप कर भी सकते हो कि आपको किन किन टॉपिक्स पे चाहिए, तो सर डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेंगे और आपको एक अच्छी फीलिंग देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी सर के साथ और कंट्रोल सिस्टम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।